आरसीबी तो बड़ी आराम से फाइनल पहुंच गई और यहाँ पे तो पता ही नहीं चला कि कैसे पहुंच गई और इतनी जल्दी पहुंच गई तो मतलब गुजरात टाइटन हम लोग देखते हैं गुजरात टाइटन कहीं रेस में थी नहीं। अगर हम लोग देखते हैं जब पहले बैटिंग करने आई थी जब आरसीबी तो स्टार्टिंग के चाहे हम लोग पावर प्ले में ले लें तो गुजरात कहीं नहीं थी। हाँ बस मिडिल ऑर्डर में थोड़ी देर ऐसा लगा था कि शायद अब गुजरात टाइटन थोड़ी सी पकड़ बनाए रखे है ये। लेकिन बाद में जैसे कि वो एक ओवर आया और एक ओवर में जब दो नो बॉल हुई थी वहां से पूरा खेल पलट गया। तो वहीं से फिर इसके बाद फिर ये मार हुई है। फिर हम बात करते हैं फिर रजत पाटीदार कुणाल पांड्या ये दोनों ने इतना मतलब मारा तो वहां से मतलब फिर कभी भी गुजरात टाइटन उभर ही नहीं पाई। और वहां से आरसीबी बस सिर्फ आगे चलती चली गई बस वो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो यह बहुत ही खतरनाक मैच था। लेकिन अभी मतलब कि हालांकि मैच में भी है उसके पास अभी एक मौका गुजरात टाइटन के पास है। अब जो आज मैच होने वाला है आज मैच किसका है हैदराबाद और राजस्थान का उसमें जो जीतेगा उससे मैच होगा तो अभी एक मौका तो है फाइनल जाने का। अब हो भी सकता है शायद गुजरात टाइटन शायद हरा भी दे आरसीबी को फाइनल में। लेकिन फिलहाल आरसीबी अभी फाइनल पे है और गुजरात टाइटन को हरा दिया है। और ऐसा ऐसा नहीं हराया है कि तो कि नॉर्मल हराया हो मतलब बहुत बुरी तरह से हराया मतलब पूरी तरह से उनको जैसे नहीं होता कि लताड़ देना या तो बेइज्जती करके मतलब हराना ये उस टाइप का हराना हुआ। अगर हम लोग बैटिंग बात करते हैं तो बैटिंग बहुत ही अच्छी की आरसीबी ने अगर बॉलिंग बात करते तो बॉलिंग से उससे भी ज्यादा अच्छी की। तो दोनों का बहुत ही ज्यादा अच्छा तो कॉम्बिनेशन रहा। अगर हम लोग उधर बात करते हैं गुजरात टाइटंस की तो उधर देखो बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही। बैटिंग तो पता ही है कि सुबहान अल्लाह कैसी थी। और फिर इसके बाद फील्डिंग तो ये उससे भी ज्यादा अच्छी थी। और फील्डिंग में कैचे चाहे देखो चाहे रनआउट हो चांस देखो अगर ये छोटी छोटी चीज को अगर ये सही कर लेते तो हो सकता था कि शायद आज आराम से गुजरात टाइटन फाइनल बैठी होती। क्योंकि देखो हम लोग बात करते हैं रजत पाटीदार की कैच छोड़ा था कितने 20 में कितने छोड़ा था रबाडा ने छोड़ा था 20 रन में छोड़ा था और कितने रन बना गए 93 94 रन 93 रन बना गए। तो समझ लो कितने रन मतलब बना गए कितनी तेज मारा है। लगभग 300 का ही स्ट्राइक रेट मान लो 281 का तो लगभग 300 का स्ट्राइक रेट ही मान लो इतने बुरी मारा है। तो चलो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इधर हम लोग आते हैं आरसीबी की बैटिंग ऑर्डर की तरफ से क्योंकि बैटिंग ही पहले करने आए थे तो हम लोग वहीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली जब साथ में है। तो जब वेंकटेश अय्यर ने तो अपना काम भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग बात करते हैं मोहम्मद सिराज की वो पहली ओवर में शायद कुछ 15-16 रन ऐसे कुछ बना दिए थे। शायद 19 रन ही बना दिए थे। तो 19 रन बना दिए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ फिर इसके बाद बात आई कगिसो रबाडा जब दूसरे ओवर में आए तो विराट कोहली इतने रन नहीं बना पाए। लेकिन उधर हम लोग बात करते हैं जब वेंकटेश अय्यर ने पहले ही मतलब कितना रन बना दिया था तो प्रेशर नहीं आया कि दूसरे ओवर में रन नहीं आया तो प्रेशर आना चाहिए था प्रेशर आने की कुछ संभावना ही नहीं थी। फिर लेकिन इसके बाद वेंकटेश अय्यर आउट हो गए। लेकिन काम तो नहीं किया प्रेशर आने वाला काम ऐसा नहीं किया कि जिससे कि प्रेशर आ जाए टीम पर। फिर इसके बाद विराट कोहली हो गए देवदत्त पडिक्कल। विराट कोहली देवदत्त पडिक्कल के बीच में बहुत अच्छी साझेदारी हुई। लेकिन विराट कोहली पहले हो गए पहले विराट कोहली आउट हो गए फिर इसके बाद शायद देवदत्त पडिक्कल आउट हुए थे। तो विराट कोहली बात करते हैं तो 25 का 43 रन मारा है 5 चौके 1 छक्के के साथ 172 की स्ट्राइक रेट। तो समझ लो स्ट्राइक रेट में अब इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। इनका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है बहुत स्लो खेलते हैं। अब ये कोई कुछ नहीं कहेगा। देखो बड़े मैच जैसा आता है वैसे ही बड़े प्लेयर ऊपर चल जाते हैं। अभी हम लोग एक बड़े प्लेयर की बात और करेंगे अभी बीच में। अभी बस बने रहे ना अभी कर रहे हैं। फिर इसका देवदत्त पडिक्कल 19 गेंद में 30 रन बनाया और बस वो भी आउट हो गए। फिर इसके बाद आए रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या। पहले तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि अब जो गुजरात टाइटन वो पकड़ बना लिया लेकिन फिर इसके बाद क्या है फिर आप लोग को पता ही है फिर तूफान आया इसका कुणाल पांड्या और रजत पाटीदार का तूफान आया मिलके। और ये दोनों ने बहुत ही रन मारे लगभग शायद 100 की पार्टनरशिप तो कर ही दी थी। तो वहां से ही मतलब कि अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी क्यों क्योंकि सिर्फ 3 ही विकेट निकले थे और शायद ओवर कितने हो गए शायद 15 के आसपास हो गए थे। इतने ओवर हो गए 3 ही विकेट निकले थे। अब इसके बाद विकेट इनके पास बहुत थे। अब इनके पास क्या था इनको खोने के लिए कुछ नहीं था पाने के लिए था क्योंकि विकेट इनके पास बहुत थे। हम लोग बात करते हैं टीम डेविड की और रोमारियो शेफर्ड हो गए और फिर इसके बाद हो गए जितेश शर्मा हो गए ये लोग इनके पास बैकअप था। भले की मतलब कि वो रोमारियो शेफर्ड अगर सब इम्पैक्ट में आते और सब इम्पैक्ट में आए हुए थे बाद में। लेकिन जब तक मतलब मौका नहीं मिला उनको अगर बैटिंग जरूरत पड़ जाती तो वो सब इम्पैक्ट का यूज कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले कुणाल पांडे बात करेंगे क्योंकि कुणाल पांडे पहले आउट हो गए थे। तो कुणाल पांड्या ने बहुत ही अच्छा खेला और कितना 28 गेंद 43 रन मारा है 5 चौके 2 छक्के के साथ 153 के स्ट्राइक रेट के साथ। और वो मुझे मैं कह रहा हूँ कि वो इसलिए मतलब कि अच्छा है क्योंकि देखो अगर हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो 152 की स्ट्राइक रेट तो है ये तो अच्छा ही है T20 के लिए।
और ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनको ज़्यादा मौका मिलता है, ज़्यादा मौका इनको नहीं मिलता है। और जब भी इनको मौका मिला है, हमेशा ये खड़े उतरे। अपनी टीम जैसे इनकी टीम वो फँस रही थी उस समय, अगर शायद इनकी जगह और कोई आता शायद आउट हो जाता। लेकिन ये लोग ये हो गया रजत पाटीदार मतलब बिल्कुल प्रेशर नहीं लिए और बिल्कुल आराम से खेलते गए। फिर लास्ट में इन्होंने मतलब मारना स्टार्ट किया, फिर वहाँ से मतलब कि गुजरात टाइटंस वही नहीं पाई। तो बहुत ही अच्छा खेले कुणाल पांड्या। फिर इसका रजत पाटीदार आए, 33 गेंद में 93 रन मारा, 5 चौके और 9 छक्के के साथ 281 के स्ट्राइक है। और ये होते हैं कैप्टन, और ये कैप्टन होते हैं। और ऐसे ही कैप्टन को देखो जरूरत भी है इंडिया टीम को। अगर हम तो कह रहे हैं कि शायद अगर अब इस बार और सूर्य कुमार यादव के बाद इनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग आईपीएल से मतलब कंपेयर करके सबको टीम में लाते हैं ना, तो ऐसे इनको मिलाना चाहिए। तो 93 रन मारा, और सभी पता है 281 के बाद टिम डेविड तो आउट हो गया, फिर इसके जितेश शर्मा भी काम आए। बैट से उनके रन नहीं आ रहे थे अभी तक, लेकिन 5 गेंदों 15 बना दिया, 1 चौके 1 छक्के के साथ 300 के स्ट्राइकर के साथ। तो बहुत है, अच्छा किया। बॉलिंग बात करते हैं अलग हम लोग, गुजरात टाइटंस की तो इतनी कुछ खास नहीं हुई, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, गुजरात टाइटंस की बैटिंग तरफ से। तो साई सुदर्शन थोड़ा सा हेड विकेट हो गए, तो वहां पर इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अगर साई सुदर्शन शायद आउट न होते तो हो सकता था कि इसके बाद सुमन गिल हो गए, जॉस बटलर को आना स्टार्ट किया था, हो सकता है ये लोग भी चलना स्टार्ट कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, ये आउट हो गए। देखिए हम लोग बात करें सुमन गिल का, अच्छा आप एक बात बता दीजिए, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो बताइए, नहीं सहमत हो तो बताइए कि सुमन गिल का आप एक मैच मुझे कोई बता दो जिसमें कि इनकी टीम बहुत ज्यादा फंसी है और इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये चले हो अपने टीम को मैच जिता के आए हो। आप बात कर लो चाहे सेमीफाइनल या फाइनल में किसी में ले लो, कभी भी नहीं चलते। बड़े मैच में कभी चलता ही नहीं। बस लोग फालतू में कह देते हैं बड़े मैच के बड़े प्लेयर। ऐसे बड़े मैच के बड़े प्लेयर कोई फायदा नहीं। जब टीम इनकी चल रही है, इनके साथ ओपनर साई सुदर्शन जब मार रहे तो ये भी मार रहे, उससे कुछ नहीं होता। बात वहां पे फंसती है जहां पे ये लोग आए हो एक तरफा मैच जिताए, वहां पे तो काम होता है। जैसे कि रजत पाटीदार हो गए, कुणाल पांड्या हो गए, ये लोग इनको कहते हैं बड़े मैच के बड़े प्लेयर, इनको हम तो नहीं कहेंगे। फिर इसके बाद जॉर्ज बटलर आए, मारना स्टार्ट किया, वो भी आउट हो गए। फिर इसके बाद हम लोग राहुल तेवतिया की बात करते हैं। राहुल तेवतिया एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने कुछ रन मारा, मतलब 68 रन मारा है 43 गेंद में, 8 चौके 4 छक्के के साथ। और इससे पहले मैंने राहुल तेवतिया को ऐसा खेलते हुए नहीं देखा, बहुत ही अच्छा खेले। और मुझे तो नहीं लगता था कि राहुल तेवतिया इतना होता कि अच्छा खेल लेते, तो था कि 50 प्लस रन बना देंगे ऐसे हालात में, लेकिन बनाया और मजा आ गया। तो फिर देख मजा आ गया, कोई एक बंदा तो लड़ रहा था। फिर इसके बाद किसी ने मतलब कि नहीं किया कुछ काम। और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉलर की तरफ से, जैकब डफी 3 विकेट, भुवनेश्वर कुमार 2 विकेट। और जैसे भुवनेश्वर कुमार 2 विकेट ले दिए, बस पर्पल कैप फिर उसके पास आ गई, क्योंकि इकोनॉमी उनकी कम है ना, इकोनॉमी उनकी अच्छी है, इसी वजह से आ गई। और इसमें भी देखो 7 की इकोनॉमी है। फिर कुणाल पांडे की बात करते, देखो 2 विकेट निकाला और 4.6 की इकोनॉमी है इनकी। राशिद सलमदार इन्होंने भी 2 विकेट निकाला, जॉस हेजलवुड ने भी निकाला 1 विकेट, लेकिन सिर्फ रुमालियों से नहीं निकाल पाए, सिर्फ एक ही ओवर कराया है, वो करा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। 1 ओवर 15 रन खा के कोई बात नहीं। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो आरसीबी तो एक तरफा जीत गई और गुजरात टाइटन एक तरफा हारी भी है। तो डायरेक्ट अब देखते हैं, मिलते हैं फाइनल में कि फाइनल कौन पहुंचता है और किसका मैच होगा आरसीबी के साथ, क्या आरसीबी ट्रॉफी उठा पाएगी, बाकी वो आप लोग बताना है। और फिर इसके बाद जो आज शाम को मैच होने वाला है उसमें तो मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों ही टीम खतरनाक है। और दोनों टीम में भैया देखो ओपनर का चलना बहुत ही जरूरी है। अगर ओपनर चल जाते दोनों टीम में तो फिर मैच टकरी होने वाला है। और अगर जिस टीम का ओपनर पहले आउट हो गए तो समझो वो टीम हार भी गई, तो ये मान के चलो। तो बाकी आप लोग तो बताइए चल ही जाएगा कौन जीती कौन हारी, और फिर इसके बाद गुजरात टाइटन से कौन लड़ेगा। तो चलिए, अच्छा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।